भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ने वाला है 24 की बात करें? मुझे लगता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम से ही फ़र्क पड़ता है। तो मोदी जी का 8 साल का काम कैसा लगा आप? बेस्ट है। जैसे मैं यूपी से, मेरे जो रिलेटिव वहाँ रहते हैं, वहाँ बगैर किसी भेदभाव के घर मकान देना, ये तमाम चीज़ें तो बेस्ट है, कोई उसमें वो नहीं है। जी हाँ। तो फिर 24 में मौका देना चाहेंगे या फिर बदलाव चाहते हैं? तो मौका देना चाहेंगे सर। मोदी जी जी हाँ। राहुल गांधी अभी देश संभालने लायक नहीं है, क्योंकि अभी छोटे भी हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि देश संभालने? हमने जब भी देखा, खैर इनकी फैमिली को देखा है, इंदिरा गांधी को देखा है और राजीव गांधी को देखा है, मतलब सब अच्छे थे। बाकी जब इनको देश के संभालने की ज़रूरत थी उस टाइम पे ये आगे नहीं थे। तो जो ये भारत जोड़ो की यात्रा जो निकाल रहा है ना, ये हमारे सर से परे। पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको टूटा हुआ है भारत क्या? नहीं, भारत टूटा हुआ नहीं है। भारत में तो एकता है ही और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। और बाकी जो ये इन्होंने बेमकसद के पैसा खर्चा करना है, लोगों को अपने पीछे पीछे लेके जाना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है, राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। नहीं, कोई भारत टूटा हुआ नहीं है। भारत में एकता पहले भी थी और अभी भी है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी, रोजगार तो मोदी जी रोज ला रहे हैं। रोज विदेश से कुछ ना कुछ प्लांट्स आ रहे हैं, किसी न किसी से बात करके कुछ ना कुछ प्लांटेशन हो रही है। राहुल गांधी का आपने रिएक्शन देखा है? कितनी जगह कोई शोक सभा चल रही है तो राहुल गांधी बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। कितनी जगह चल रहे हैं। उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से आपको लगता है कि वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे? पढ़े लिखे होने से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कहते हैं कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उनके अंदर बदलाव आ रहा है। एक अलग नजरिए से वो देश को देख रहे हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उन्हें मौका 30-35 सालों में जो कुछ नहीं हुआ, भारत जोड़ो यात्रा में उनके अंदर बदलाव आ जाएगी, ऐसा संभव है। हाँ, रिफाकत हुसैन दिल्ली से जी, बटला सोखला से। ओखला से। अच्छा, मोदी जी का कामकाज कैसा लगा, कैसा कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है। अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, जैसे 24 को लेकर अगर जो चर्चा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, क्या लगता है आपको 24 की बात करें कौन होना चाहिए प्रधान? हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से बात करेगी, सब लोग अपने अपने करेंगे। अब आदमी को तो काम को देख करके ही वोट करेगा सन 2024 में। जी हाँ। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ने वाला है 24 की बात करें? मुझे लगता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम से ही फ़र्क पड़ता है। जी हाँ। काम से मतलब कैसा काम? होगा, विकास का काम हो और सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम हो, ये तमाम चीज़ें, यही चीज़ें सन 2024 के इलेक्शन में असर करेंगी। विकास को लेकर बात की तो मोदी जी का 8 साल का काम कैसा लगा आप? बेस्ट है। जैसे मैं यूपी से, मेरे जो रिलेटिव वहाँ रहते हैं, वहाँ बगैर किसी भेदभाव के घर मकान देना, ये तमाम चीज़ें तो बेस्ट है, कोई उसमें वो नहीं है। जी हाँ। तो फिर 24 में मौका देना चाहेंगे या फिर बदलाव चाहते हैं? तो मौका देना चाहेंगे सर। मोदी जी? जी हाँ। क्यों मोदी जी को? राहुल गांधी भी तो रेस में है भारत जोड़ो यात्रा। सबका है अपना, देखेंगे जो लोग जिससे मुत्तफिक होगा वो उसको करेगा, देखा जाए। केजरीवाल जी के बारे में क्या? केजरीवाल बेस्ट है, बेस्ट। क्या नाम? शबनम निगार। आप दिल्ली से? जी, चांदनी चौक से ही। चांदनी चौक से। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, राहुल गांधी अभी देश संभालने लायक नहीं है, क्योंकि अभी छोटे भी हैं। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि देश संभालने? हमने जब भी देखा, खैर इनकी फैमिली को देखा है, इंदिरा गांधी को देखा है और राजीव गांधी को देखा है, मतलब सब अच्छे थे। बाकी जब इनको देश के संभालने की ज़रूरत थी उस टाइम पे ये आगे नहीं थे। ठीक है, अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें मोदी जी आगे थे और क्या नाम है इनका, केजरीवाल आगे थे। तो जो ये भारत जोड़ो की यात्रा जो निकाल रहा है ना, ये हमारे सर से परे, क्योंकि इन्होंने पहले कभी एक्शन नहीं लिया इस चीज़ के बारे में। अगर देश संभालना होता तो इंसान बचपन से ही थोड़ा सा जागरूक होता। ठीक है, तो वो उस बारे में उन्होंने सोचा नहीं। ये तो अभी जो मेरा तेरा जब पूरा अच्छा बन गया, चांदनी चौक, सीपी, मेट्रो, ये सारी लॉन्च हो गई, तो मतलब ये अब निकल के आए। या तो इनको पहले एक्शन लेना चाहिए था कि जब देश की बागडोर संभालनी थी उस टाइम ये कहाँ थे, होना चाहिए था ना इनको।
जिस तरह से राहुल गांधी राज्य घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको, टूटा हुआ है भारत क्या? नहीं नहीं, भारत टूटा हुआ नहीं है। भारत में तो एकता है ही और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। और बाकी जो ये इन्होंने बेमकसद के पैसा खर्चा करना है, लोगों को अपने पीछे पीछे लेके जाना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो कह रहे हैं भारत टूटा हुआ है, राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई भारत टूटा हुआ नहीं है। भारत में एकता पहले भी थी और अभी भी है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? भारत जोड़ो यात्रा बस वो एक पब्लिसिटी के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि 10 सालों से उनको कोई चांस नहीं मिला। आगे वाले सरकार में आने के लिए भी उनको कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। तो उनके जो सरकार थी पहले, अब तक सरकार हिंदू मुस्लिम सबको डिवाइड करके उन्होंने रखा था, है ना। इतनी हिंदू मुस्लिम हर जगह लड़ाइयाँ हुई करती थी। मैं भी एक कस्बे से थी, हमेशा जब भी मुहर्रम आए, कुछ भी आए, दंगे लड़ाइयाँ होती थी। अब तो मोदी की सरकार 10 साल से आई है, कोई भी दंगे लड़ाइयाँ सुनाई ही नहीं पड़ती। इसलिए उनका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, सारे जात को जोड़ करके चलने का। बट चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं कि उनको आगे का कोई चांस मिलेगा, क्योंकि उनकी पहले की जो बैकग्राउंड थी लोगों को बांट के रखने की, अब वो सोच रहे हैं कि सबको जोड़ के एक बार चांस ले सकते हैं। यही है उनका कॉन्सेप्ट। आप कह रहे हैं कि जोड़ने का काम कर रही है भाजपा, लेकिन आरोप तो भाजपा पे लगते रहते हैं कि बांटने का काम भाजपा कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। घर का मुखिया जो होता है उसके ऊपर तो 2-4 लोगों को जो अगर चोट पहुंचती है तो वो बोलते ही है। वैसे ही है मोदी को जो काम कर रहे हैं जो, तो उसमें से जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनका गला कटा हुआ है, जो पहले का पैसा दबा के रखे हैं, उनको जो चोट लगी है, जिनका पैसा निकलवाएंगे वो तो बोलेंगे ही ना। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस लगती है वापसी कर पाएगी 2024 में? कभी नहीं, असंभव है। अभी मोदी तो मोदी ही रहेंगे 10 है। अब जब भ्रष्टाचारियों का है, जिसमें से 5-10% लोग हैं जिनका पैसा मतलब निकला है, तो वो तो कहेंगे ही कि नहीं है चांसेस। वैसे तो हम कारण क्या है, क्यों लाना चाहते हो आप तीसरी बार मोदी जी को ही? क्यों मोदी के काम से लाना चाहते हैं। 10 सालों में उन्होंने जो काम किया है, उसका कितने सारे दंगे फसाद, सीरियल ब्लास्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहले कितने ब्लास्ट होते थे कांग्रेस के ज़माने में, कितने अपहरण होते थे। और विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन तीसरी मोदी जी को नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, कहते हैं मोदी जी से भी ज़्यादा पढ़े हैं। मोदी जी से पढ़े हैं तो काम तो पढ़ने लिखने नहीं, अनुभव से चीज़ें होती हैं। हमारे घर में भी हम लोग बहुत पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पापा को भी बहुत अनुभव क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। वैसे मोदी जी RSS से आए हैं, बहुत नीचे से आए, उन्होंने हुए आए हैं। और कांग्रेस के ज़माने में वो इतने वैसे ही ऐशो आराम से पले बड़े हुए हैं कि वो छोटे लोगों को देख ही नहीं सकते, उनकी कमी जान ही नहीं सकते वो। राहुल गांधी कांग्रेस लगातार कहती है कि हम मोदी जी देश को पीछे लेके जा रहे हैं, हमें मौका दीजिए, हम आगे लेके जाएंगे, रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम करेंगे वो तो कुछ नहीं। अपने ही जितना उन्होंने, सोनिया गांधी का जितना राज्य चला, तो आप देख सकते हैं महंगाई कितनी आगे तक बढ़ गई थी। अटल जी के ज़माने में कहते हैं राम राज्य था, इतनी शांति थी। भले ही हमारा देश आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि बहुत शांति थी। ये सीरियल ब्लास्ट केस ये सब कुछ नहीं होते थे, ना अपहरण होती थी। जब से ये फिर आई है कांग्रेस की सरकार आई थी, तो ये सारी चीज़ें कितनी बढ़ गई होती। फिर 10 साल से अब जब से मोदी का राज आया, आपने देखा होगा सीरियल ब्लास्ट सुना है आपने, अपहरण सुना है, भ्रष्टाचारों का पैसा ला के उन्होंने दिया है। नोटबंदी इसीलिए करवाई थी, न जाने कितने पैसे देखे थे, कितने कितने ला के लोग जला के चले जा रहे थे। तो ये सब भ्रष्टाचारियों का ही है, उनके खिलाफ है। बाकी तो मध्यम वर्ग के लोग और ये जो गरीब जनता है, सब तो खुश है मोदी के लिए, क्योंकि उनको काम दे रही है। लेकिन जो आरोप लगते रहते हैं भाजपा पे कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी, रोजगार तो मोदी जी रोज ला रहे हैं। रोज विदेश से कुछ ना कुछ प्लांट्स आ रहे हैं, किसी न किसी से बात करके कुछ ना कुछ प्लांटेशन हो रही है। जैसे कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कि ये आंधी है, मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, वो कहीं नजर नहीं आएंगे, जनता बदलाव चाहती है। वो तो देखिए उनको क्या बोलेंगे, प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बोलेंगे ही, लेकिन आप सब जनता भी जानते हैं कि मोदी जी के अलावा तीसरा कोई आ ही नहीं सकता दूसरा। अभी तो राहुल गांधी तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? राहुल गांधी का आपने रिएक्शन देखा है, कितनी जगह कोई शोक सभा चल रही है तो राहुल गांधी बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, कितनी जगह चल रहे हैं। उनके एटीट्यूड से, उनके बिहेवियर से आपको लगता है कि वो देश के लिए कुछ कर पाएंगे? पढ़े लिखे होने से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कहते हैं कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, उनके अंदर बदलाव आ रहा है, एक अलग नज़रिए से वो देश को देख रहे हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें मौका
30-35 सालों में जो कुछ नहीं हुआ, भारत जोड़ो यात्रा में ही उनके अंदर बदलाव आ जाएगी? ऐसा असंभव है। 1-2 दिन 10 दिन में चीज़ें, आदमी के अंदर बदलाव कैसे आ सकती हैं? कुछ नहीं आ सकती। क्या कोई इंजेक्शन है कि उसके लगाया कोई बदलाव आ जाएगा? कुछ नहीं। उनके खूनों में जो है उनके वही चीज़ें रहेंगी, बाकी कुछ। कांग्रेस कहती कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तपस्या है, योगी बन गए हैं राहुल गांधी, ठंड में टी शर्ट पहन के निकले हैं। ये सब दिखावा है, सब चोचलेबाजी है, सब कुछ भी नहीं होगा। मोदी तो मोदी ही रहेंगे, मोदी तो मोदी ही रहेंगे, बस। और कुछ नहीं, बन मोदी, बस मोदी ही रहेंगे। ठीक है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा जो एक दूसरे की पार्टी वाले होते हैं ना, वो अलग कराना चाहते हैं। तो सामने वाला जैसे मोदी की पार्टी है, तो केजरीवाल वाले पार्टी वाले जो हैं उल्टे सीधे, वो एक्शन लेंगे मोदी की तरफ, ठीक है, और मोदी को भी नीचा दिखाएंगे। अगर मोदी वाले हैं तो वो इनको केजरीवाल जी को नीचा दिखाएंगे। तो मेरा मानना ये एक दूसरे को नीचा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, देश में कैसा काम कर रहे हैं? देखो, मोदी जी की थोड़ी गलतियाँ भी हैं। मोदी जी ने महंगाई इतनी कर रखी है। गलती कहाँ? गलती है ना, महंगाई इतनी हो गई है। अब मान लो हमारा सिलेंडर इतना महंगा हो गया, ठीक है, कहाँ सिलेंडर हमारा 47 रुपये का आता था, 55 का हुआ, 65 का हुआ, 125 का हुआ, करते 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 1150 का हो गया। तो आम आदमी के तो गरीब आदमी तो डूबा। जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए फ़ायदा है, जो जॉब करते हैं उनके लिए फ़ायदा नहीं है, जो उनसे भी गिरे हुए गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा नहीं है। तो किसका किससे फ़ायदा होगा? किसका किससे फ़ायदा होगा? तो हम तो ये चाहते हैं सरकार कोई भी हो, गरीबी को देख के चले, ठीक है। और ये देश का विकास अगर करना है तो पहले गरीबी को देखो, गरीबी को उठाओ। चलो, महंगाई की ये बात हुई, महंगाई समस्या है, देश हित में मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? देखो, हमारे हिसाब से तो मोदी जी ने अभी तक कुछ करा ही नहीं है, बगैर महंगाई, दंगा, सब फिसाद, यही कुछ हो रहा है। बाकी वही कहते हैं ना, नसीब में कम न ज़्यादा। अब मोदी जी अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। और ये क्या नाम है इनका, केजरीवाल। 24 को लेकर क्या सोचते हैं आप? मौका देना चाहेंगे या फिर विकल्प चुनना चाहेंगे? देश का प्रधानमंत्री तो चेंज होना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, फिर चेंज करना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल जी, केजरीवाल इज़ बेस्ट, क्योंकि केजरीवाल ने इतना करा दिया, लाल किला भी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये है, मेरा मानना तो अच्छा काम को लेके कर रहे हैं। दारू को पर आप क्या कहेंगे, जो एक के साथ एक फ्री? गंदी चीज़ है ये, बहुत गंदी चीज़ है। अगर तुम्हें देनी है दारू को तो मारो गोली, अगर तुम्हें किसी को देना है एक के साथ नौकरी दो ना, ताकि उसके बच्चे भी नौकरी करें, मेहनत करके खाएं। तो दारू से तो क्या लेना देना, दारू पियो मरो, कोई फ़ायदा थोड़ी है दारू पीने से, घर बर्बाद होते हैं। क्या कहेंगे, केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मैम कहीं केजरीवाल होना चाहिए। 24 केजरीवाल बन का तो देश खा जाएगा, देश खा जाएगा पूरे। क्यों ऐसा क्यों लगता है? राखी है और देश घाटे में ना जाएगा, देश घाटे में जाएगा, पीछे जा रही अच्छा है देश के लिए। अच्छा, मतलब लेडीज फ्री कर रहा है, बस अच्छा हो, बिल फ्री कर रहा है, अच्छा हो, बढ़िया काम है रे। कोई बढ़िया काम नहीं, कांग्रेस सरकार सबसे बढ़िया है। हम कह रहे हैं बात है, कांग्रेस सरकार में भर्ती लिख रही, ठीक है भाई, भर्ती लिख रही खूब कांग्रेस सरकार में, ठीक है। जब तक सरकार आई है, जो बीजेपी सरकार में नुकसान ही नुकसान है, गरीब आदमी मर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में सब बढ़िया चल रहे हैं। अच्छा, दारू को लेकर क्या कहेंगे? दारू ठीक था क्या? केजरीवाल ने जो फ्री, दारू गंदी चीज़ है, दारू से तो घर ही बर्बाद होते हैं, ठीक है। अगर केजरीवाल ने तो करी थी दारू फ्री, किसी ने भी की हो, फिलहाल जो भी है बुरा है। अगर केजरीवाल एक दारू के साथ एक फ्री दे रहा है, तो हम तो, हमारा मानना ये, एक घर के मेंबर को नौकरी दे रहे हो तो दूसरे घर के मेंबर को भी नौकरी देनी चाहिए। बारी बारी दारू वारू से हमें कुछ लेना देना नहीं है। दारू तो घर ही बर्बाद करेगा, ठीक है, दारू तो घर ही बर्बाद करेगा, बीमार डालेगा, फिर कहाँ से कोई पैसा देगा, कहाँ से कोई हॉस्पिटल लेके जाएगा? मर गए साले, छोड़ दो। मतलब आप जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री थे तो दारू फ्री करिए, अगर प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश में कर देंगे फ्री? देश में कर देंगे। बाकी ये है, अगर जहाँ कोई वोट देता है, कोई जीतता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी कोई कुछ भी करे, कोई भी सत्ता है, खाना तो मेहनत करके ना, जॉब करनी है, नौकरी करनी है, घर में खाना पकाना है, खाना है। कोई हमारे सरकार आके नहीं खिला देगी, लो भाई हमें आज ये खाओ, तुम ये खाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि केजरीवाल जी होना चाहिए प्रधानमंत्री, लेकिन लोकसभा की सीट है तो उनके पास एक भी नहीं है, बन सकते हैं? अगर दिल्ली वालों का साथ रहा तो शायद बन सकते। दिल्ली में तो 7 सीटें हैं लोकसभा की, 7 सीटें, और अभी उनके पास एक भी सीट नहीं है लोकसभा की, बन सकते हैं क्या?
बनने की कोशिश तो होनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारा जो चांदनी चौक का एरिया है ना, उन्हीं के आओ भगत से ही सही हुआ है। लेकिन देखा जाए ना, जो बाहर का ये सब चीज़ सही हो गई, अंदर की गलियाँ वैसी वैसी पड़ी हैं, ख़राब गलियाँ, खस्ता हालत में गलियाँ पड़ी हैं। कम से कम गलियों पे भी तो नज़र डालिया जाए। और यहाँ चांदनी चौक में तो बाहर के लोग आते हैं, हाँ भाई चांदनी चौक बहुत अच्छा है, शाम के टाइम देखो यहाँ सारे भिखारी सो रहे होते हैं,